विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को साकेत बुद्ध भूमि के बारे में अपडेट देने के लिए यहां पर आया हूं कि किस स्टेज में यह आंदोलन है। 21 मई को 22 मई को अयोध्या में जो विवादित मंदिर का निर्माण इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जारी था, वहां पर खुदाई के समय, समतलीकरण के समय बुद्ध के अवशेष मिले, प्राचीन अवशेष मिले और पूरे भारत में ये एक मांग उठी कि वो बुद्ध भूमि है और इसलिए वहां पर बुद्ध के विहार का ही निर्माण होना चाहिए। और एक मांग उठी कि जो अवशेष वहां से निकल रहे हैं उसका ठीक तरह से जतन किया जाए, प्रोक्योरमेंट किया जाए। हम लोगों को यह भी सुनाई दिया कि जो अवशेष वहां से निकल रहा है उसे क्रशर में डालकर उसकी मिट्टी बनाने का काम वहां पर चल रहा था। मैं सबसे पहले भंते सुमित रत्न जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हालांकि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जब पता चला कि लॉकडाउन के पीरियड में जब हमारे पास आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इन हालातों में भी वो वहां तक पहुंचे। हालांकि उनको अंदर जाने से रोका गया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने दी और भारत में सभी बौद्धों को जगाने का काम उन्होंने किया। भारत के बाहर भी ये संदेश गया और फिर उस समय से सभी लोगों ने इन अवशेषों को जतन करने की मांग की। सभी लोगों ने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, डीएम को, कलेक्टर को, सभी लोगों को निवेदन दिए। सभी स्टेट से यह मांग गई कि यहां से बुद्ध अवशेष जो मिल रहे हैं उसका जतन किया जाए और ये जो समतलीकरण का, खुदाई का जो काम चल रहा है इस पर रोक लगाई जाए। और सिर्फ भारत से ही नहीं, मुझे जितने भी मेल्स सभी लोग कर रहे थे, मेरा ईमेल आईडी ये सीसी में रख रहे थे और मुझे बहुत सारे सीसी यानी कॉपी मेरे पास मेरे मेल पर आ रही थी। यूएस के लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों ने, यूनाइटेड किंगडम के लोगों ने, लंदन के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, जहां जहां पर हमारे विदेशों में हमारे अम्बेडकराइट्स रहते हैं, उन सभी लोगों ने यूनेस्को से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, सीएम तक, डीएम तक सभी निवेदन ये ईमेल द्वारा वहां पर दिए। अब इसका परिणाम यह हुआ है कि ये निवेदन इन लोगों को प्राप्त हुए हैं। कई सारे मेल्स, सीसी यूनेस्को के रिप्लाई के भी मुझे आए हैं। यूनेस्को, जब मैं यूनेस्को के साइट पर गया था तब वहां पर एक बड़े अक्षरों में उनके साइट पर लिखा हुआ है कि कोरोना के वजह से वो किसी को रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। लेकिन इन हालातों में भी यूनेस्को ने इस मुद्दे की गंभीरता पहचानते हुए यूनेस्को ने भी हम लोगों को रिप्लाई भेजा। दिल्ली के यूनेस्को में ये अप्लाई करने के लिए, ये एप्लीकेशन भेजने के लिए उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिए। तो इस हालात में भी उन्होंने हमको रिप्लाई दिया। तो अब इसका परिणाम यह हुआ है कि ये सारे एप्लीकेशंस, ये सारे निवेदन पूरे भारत भर में से, पूरे विश्व में से प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के कलेक्टर, वहां के स्टेट, वहां के जिला, डिस्ट्रिक्ट डीएम्स और इन सभी लोगों को जो निवेदन गए हैं उसका परिणाम यह हुआ है कि अब यह समतलीकरण का काम और ये खुदाई का काम महीने भर के लिए, 1 महीने के लिए इसे रोक दिया है। और ये हम लोगों को एक समय मिला है, पर्याप्त समय मिला है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दाखिल करने में बहुत देरी हो रही है। ऑनलाइन ये याचिकाएं दाखिल की जा रही है, ऑनलाइन ही मेरा वेरिफिकेशन हुआ। तो बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को लॉकडाउन के पीरियड में आई, लेकिन अब एक अच्छी खबर हम लोगों के लिए है कि ये समतलीकरण का काम, ये खुदाई अब रोक दी गई है। और ये सारा श्रेय जाता है आप लोगों को, भारत के, विश्व के सभी बौद्धों को, कि आप लोग जागरूक रहकर ये एप्लीकेशंस आप लोगों ने भेजी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, भारतीय बौद्ध महासभा के
सभी राज्यों के पदाधिकारियों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये सारे मेरे साथी हैं जो आईएएस ऑफिसर्स है, आईआरएस है, बड़े बड़े पदों पर है, वकील है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। तो सभी लोगों ने ये एप्लीकेशंस तैयार करके और ये ईमेल आईडीज जो उन्होंने मुहैया कराई, सभी लोगों को वहां पर ये ईमेल भेजने के लिए प्रेरित किया, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी बौद्धों के अलग अलग जो संगठन हैं जिन्होंने ये पहल की और इस समतलीकरण का काम रोकने के लिए एप्लीकेशंस किए, निवेदन किए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष आभार मैं बनते सुमित रत्न जी का व्यक्त करता हूं कि इन हालातों में भी वो वहां तक पहुंचे और जमीनी सच्ची जानकारी लोगों तक पहुंचाने की उन्होंने पहल की, काम किया, तो उनका भी आभार। आने वाले समय में अब हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अपना ये मुद्दा वहां पर डट कर लड़ना है, उसकी भी सारी तैयारी हो चुकी है। और ये सारा काम अब हम लोगों को एक समय मिला है, जो अवशेष वहां से प्राप्त हो रहे हैं, अब कम से कम वो अवशेष सब सलामत रहेंगे। और ये एक समय हम लोगों को मिला है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद हम लोग वहां पर डट कर लड़ेंगे। और सभी लोगों से मैं ये विनती करना चाहूंगा कि इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में भी आप लोग इसी तरह से एकजुटता दिखाते हुए अपने हक और अधिकार के लिए इस आंदोलन में शामिल होंगे। यही आज मैं आप लोगों को विनती करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि ये काम अब रुक गया है, समतलीकरण का, खुदाई का काम अब रुक गया है। एक बेनिफिट हम लोगों को मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एकजुटता की वजह से। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई नेता या कोई लीडर इसमें लीड नहीं कर रहा था, इसका लीड केवल और केवल भारत की और विश्व की जनता कर रही थी। भारत के और विश्व के अंबेडकराइट्स और बौद्ध मिलकर यह आंदोलन लड़ रहे थे। और इसलिए हम लोगों को यह अब समझ लेना चाहिए कि हम जब एक हो जाते हैं तब हमें किसी लीडर की आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ गाइडेंस अगर मिल जाए कि हमको क्या करना है, तो ये आंदोलन हम अपने ही बल पे सफल कर सकते हैं। इतनी ताकत भारत के और विश्व के बौद्धों में है। ये आज के इस उदाहरण से हम लोगों को पता चल जाता है। और इसलिए आगे भी इसी तरह से जब भी कभी हमारे अस्तित्व के ऊपर अगर कोई वार होता है, तो इसी तरह से हम लोगों को एक होना है। हमारी राजनीतिक मंशा किसकी ओर है, कौन से पार्टी के लिए हमारे मन में जगह है, ये सारा भूल कर, ये सारा छोड़कर हम लोगों को बौद्ध होने के नाते एक होना है। जिस तरह से हम बौद्ध विहारों में जाते हैं और विहार में प्रवेश करते समय हम अपने चप्पल, जूते ये बाहर उतारते हैं, उसी तरह से बौद्ध होने के नाते अपने जितनी भी पार्टियां हैं, ये पार्टियों को बाहर रखो और बौद्ध होने के नाते एक होकर इस आंदोलन में उतरो। यही मैं आज आप लोगों से विनती करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।